सभापति महोदय जी, मुझे राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन 3 साल में कई उपलब्धियां हासिल करवाई और कई क्षेत्र में काम हुए। राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, गरीबों के मसीहा, और इनको आम गरीब जनता अशोक महान के नाम से जानती है। जिस तरह से कोरोना में इन्होंने कार्य किया, सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। कोरोना महामारी में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रात दिन चिंतित थे। इन्होंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। और इधर बीजेपी के लोग, इनके मोदी जी जो मोमबत्तियां जलवा रहे थे, ढोल पिटवा रहे थे, थालियां बजवा रहे थे, और हमारे कांग्रेस के जो भी नेता थे घर घर जाकर उन्होंने मदद की, उनको सामग्री पहुंचाई। लेकिन ये अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग ये खाली अपने घरों में छिप के दब के बैठे हुए थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और कोरोना काल में हमारे यहाँ जांचें नहीं होती थी, जांचें बाहर हो रही थी। अब हमारा यहाँ पर हर पीएचसी, सीएचसी पर कोरोना की जांच होती है और आरटीपीसीआर टेस्ट भी निःशुल्क हो रहा है। मेरा विधानसभा क्षेत्र गुजरात बॉर्डर पर रतनपुर बॉर्डर से लगा हुआ है। इस कोरोना काल में जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, ऐसा हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है और ना कोई कर सकता है। वहां पर गुजरात से पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरी विधानसभा क्षेत्र रतनपुर बॉर्डर से पैदल चल के आ रहे थे। लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने वहां के एसडीएम को, उपखंड अधिकारी को पाबंद किया, वहां पर चाय पानी खाने की व्यवस्था की और उनको अपने गंतव्य स्थान पर बसों में बैठकर भिजवाने का काम किया। यह है अशोक महान, यह है अशोक गहलोत। भारतीय जनता पार्टी वाले खाली झूठ बोलने का काम करते हैं, जोर से बोलने का काम करते हैं। अरे इनके राज्यों में कई घोटाले हुए, इनका आज तक एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक मंत्री इनका जेल में नहीं गया। लेकिन कांग्रेस के शासन था, फिर भी जिसने घोटाला किया उसको सजा मिली। ये झूठे लोग हैं, जोर से बोलते, धरातल पर कोई काम नहीं किया। इनका काम एक ही है, लोगों को गुमराह करो। पूर्व में गहलोत साहब की सरकार थी, राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाया था। इनकी सरकार ने खाली राजीव गांधी ब्रश लगाकर, कलर लगाकर मिटाने का काम किया। ये है लोग, ये राजीव गांधी लेकिन हमारे दिल में बसते हैं, उसको आप नहीं मिटा सकते हो। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तुम्हारे जैसे झूठे बोलने वाला ने झूठ काम नहीं किया हमारे नेताओं ने। इस कोरोना काल में कई परिवार उजड़ गए, कई बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे संकट काल में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने सबको, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सबके खाने की, भोजन की व्यवस्था की। इस तरीके से इंदिरा रसोई चालू की। वो इंदिरा रसोई वो वरदान साबित हुई। 8 रुपए प्रति थाली भोजन के लिए हिसाब से दिया। उसके बाद भी कोरोना काल में इंदिरा रसोई योजना निःशुल्क खाने की व्यवस्था की। लोग, ऑक्सीजन की कमियां बढ़ गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारे यूथ कांग्रेस के बैनर तले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वी श्रीनिवास जी ऑक्सीजन मैन बनकर पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां कमियां थी उन्होंने भी खूब सारी सेवा की।
और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये मोदी जी ने उनके खिलाफ मुकदमा किया गया, ऑक्सीजन कहां से ला रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने काम किया, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम किया और राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, यह हमारे लिए संजीवनी जड़ी बूटी बनकर हमारे क्षेत्र में काम किया है। 5 लाख तक का हमारे वहाँ टीएसपी क्षेत्र में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, गरीब लोग रहते हैं, उनके पास 500-1000 रुपए भी दिन की मजदूरी करते हैं, कमा के लाते हैं और कमा के खाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी हॉस्पिटल में और कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं तो काफी लोगों को फायदा मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इस योजना से पूरे राजस्थान में और पूरे हर गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद तहे दिल से देना चाहता हूं। 700 इस योजना से 788 सरकारी व 639 निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है। 5 इससे लोग किसी के पास मांगने जाते, हमारे वहाँ पैसा नहीं देते, या तो जमीन गिरवी रखवाते या कहते आपके गहने रख जाओ तो हम आपको 25,000 देंगे, 20,000 देंगे तो अपने किसी का इलाज कर पाता। इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से काफी लोगों को फायदा मिला है। राजस्थान के साथ साथ दूसरे राज्यों के भी मरीज हमारे यहाँ आए, उन्होंने भी इलाज कराया और उन्होंने भी सरकार की योजना का भरपूर फायदा लिया और उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और बधाई भी दी कि दूसरे राज्य के लोग भी एमपी से, इधर हरियाणा से, जहां भी आसपास से आए, उनका भी हमने निःशुल्क इलाज और कम पैसों में इलाज किया। यह है लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजना। प्रत्येक जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तर्ज पर नर्सिंग शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सभी जिलों में राजकीय क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज खोलने का नीतिगत निर्णय लिया गया। यह बहुत ही सराहनीय है। इसी के साथ प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग शिविर अभियान के दौरान 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा गया। वो एक वरदान साबित हुआ, एक गरीब का सहारा बना और पेंशन बढ़ाई। जिसको 500 रुपए मिल रहे थे उसके 750 की, जिसको 750 मिल रहे थे उसको 1000 दिए गए, जिसको 1000 मिल रहे थे उसको 1500 रुपए दिया गया। यह है अशोक गहलोत जी की योजना, अशोक गहलोत जी के काम। और ये खाली भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ पर खाली नारे लगाने, झूठ बोलने, जोर से बोलने और कुछ काम नहीं है इनका। विश्व आदिवासी दिवस पर हमारे अवकाश घोषित किया, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे टीएसपी क्षेत्र से हमारा युवाओं की मांग थी, सामाजिक संगठनों की मांग थी, विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त पर अवकाश घोषित हुए तो हमारी सरकार ने सुनी और मुख्यमंत्री जी ने 9 अगस्त को अवकाश घोषित किया। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। किसानों को जो सरकारी बैंकों से ऋण लिया था, जो मिनी बैंकों से ऋण लिया था, उसका सरकार ने 8,181 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए गए। साथ ही गत सरकार के समय से लंबित 6,000 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया गया। कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को ऋण माफ किया।
कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ऊर्जा योजना में प्रति माह 1000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया। 5 वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में 877 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा चुके हैं। 166 पशु चिकित्सा उपकेंद्र पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए गए। इस तरह से राजस्थान की सरकार संवेदनशील है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। वो 3 वर्ष में इतना काम किया कोरोना काल होते हुए भी, जो भारतीय जनता पार्टी वालों में अगले 5 साल में कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो बरसों से बैठे हुए थे, बरसों से उनकी मांग थी, कई पीढ़ियां निकल गई कि मुझे मेरे मकान का पट्टा मिल जाए। मैं बिलानाम भूमि पर बैठा हुआ हूँ, वनाधिकार भूमि पर बैठा हुआ हूँ, तो मुझे जमीन का पट्टा मिले, मुझे जमीन का खातेदारी हक मिले। इस प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान में काफी लोगों को फायदा मिला और उनका हक और उनका अधिकार मिला। ये बहुत बड़ी मांग है। और भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार थी, किसी को एक पट्टा भी नहीं दिया, एक भूमि का आवंटन भी नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। ना तो इनके 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के साथ केंद्र में शोषण कर रही है, उनको जमीन से हटा रही है, उनका शोषण कर रही है। इस योजना में अब तक 5 करोड़ 5 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है। कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान 71 लाख जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन पैकेट वितरित किए गए। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोली गई। वो पूरे राजस्थान में गरीब माता पिता के लिए एक वरदान साबित हुई। गरीब का बच्चा भी अब इंग्लिश पढ़ सकता है। गरीब का बच्चा इतना पैसा नहीं दे सकता है जो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा सके। इंग्लिश मीडियम स्कूल हर ब्लॉक पर खोलने की वजह से हमारे टीएसपी क्षेत्र में कई आदिवासी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया, हर वर्ग के बच्चों ने एडमिशन लिया। ये बहुत अच्छी योजना है। और इस इंग्लिश मीडियम स्कूल से हमारे जो गरीब भाई थे उनको फायदा हुआ, उनके बच्चों को फायदा हुआ। ये सोच अगर कोई रख सकता है, कांग्रेस पार्टी रख सकती है, कांग्रेस की सरकार रख सकती है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रख सकते हैं। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे टीएसपी क्षेत्र में, जनजाति आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर हमारी जो भावना के अनुरूप आपने खोला और हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ स्थानीय स्तर पर कन्या महाविद्यालयों के अभाव में अनेक बालिकाएं जो 40-40, 50-50 किलोमीटर से आती है, तो उनके लिए 500 बच्चियों पर एक महाविद्यालय खोला जाएगा। ये बहुत सराहनीय कदम है। कई बच्चियां 12वीं करने के बाद शिक्षा से वंचित रह जाती है, बीच में अध्ययन छोड़ देती है, पढ़ाई छोड़ देती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां जिस स्कूल में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में 500 लड़कियों से अधिक उनका नामांकन होगा, वो स्वतः ही कॉलेज में परिवर्तित हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे टीएसपी क्षेत्र में हमारे रामसागड़ा
वो भी काफी दूर है। बिछीवाड़ा पंचायत समिति में वहां कॉलेज खोल दिया जाए तो हमारे बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। और इधर पाल देवल में यहाँ भी एक महाविद्यालय खोल दिया जाए तो हमारे यहाँ भी बच्चों को फायदा मिलेगा, उनको बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़े। यहाँ की मांग भी है, लोगों की मांग भी है। दूर होने की वजह से, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से, साधन समय पर नहीं मिलने पर बच्चियां पढ़ाई बीच में छोड़ देती है। लेकिन ये 500 का जो रखा है स्कूल में, बहुत सराहनीय कदम है मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा 3 साल में किसी ने काम नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो वादे किए उसको पूरा किया। इसी को कहते हैं अशोक महान, अशोक गहलोत। जो किताबों में पढ़ते थे हम, अशोक एक चंद्रगुप्त सम्राट हुआ करता था, उसने जगह जगह सराय खुलाए, उसने कई रोड बनवाए, कई वृक्षारोपण किए, ऐसे कई जनहित के काम किए। ऐसे ही राजस्थान में उस अशोक महान जैसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काफी काम किया 3 साल में, पूरे हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मुझे उन पर गर्व है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमको कभी नहीं मिलेंगे, जो सबको साथ में लेके चलते, भले पक्ष हो या विपक्ष हो। 5 करोड़ की मिसिंग लिंक दी, उन्होंने ये नहीं सोचा ये बीजेपी का एमएलए है, ये इस पार्टी का एमएलए है, लेकिन उन्होंने 5 करोड़ का अपनी विधानसभा में विधायक को खर्च करने के लिए मिसिंग लिंक का रोड दिया है। इससे बड़ा दिलदार, इससे बड़ा दरिया दिल आदमी और ऐसे मुख्यमंत्री कभी नहीं मिलेंगे और हो भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के 23,167 विद्यार्थियों को 11 करोड़ 48 लाख रुपए का भुगतान किया गया। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में वर्ष 2019-20 की 2,436 छात्राओं को स्कूटियां वितरण की गई। हमारे टीएसपी क्षेत्र में बच्चियां दूर दूर से आती है, सभी वर्गों को भी स्कूटियां वितरण की। वीर बाला कालीबाई जो अपने गुरुजी को बचाने के लिए जो खेत से घास की गठरी लेकर आ रही थी और अंग्रेज जो उनको घसीट कर ले जा रहे थे, उसने अपनी दराती से अपने गुरुजी को बचाने के लिए उसकी रस्सी काटी। वो है कालीबाई भील कलाशुआ, जो हमारे रास्तापाल की रहने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वहां भी स्कूलों को बंद कर दिया, उनको दूसरी स्कूल में मर्ज कर दिया। ये शिक्षा के हितैषी नहीं है, ये युवाओं के हितैषी नहीं है, ये खाली राजनीति करना चाहते हैं और अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण, मदरसों में कंप्यूटर आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मदरसा बोर्ड एक्ट बनाकर मदरसों के आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी माननीय मंत्री जी से और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मेरे भी यहाँ अल्पसंख्यक काफी गरीब बच्चे हैं, वहाँ एक छात्रावास खोला जावे और मदरसों में आधुनिकीकरण किया जाकर उसको आगे बढ़ाया जाए। हमारी सरकार द्वारा मार्च 2019 से अब तक 275 करोड़ रुपए व्यय कर बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अंत्योदय के लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना लागू की गई। माननीय सभापति महोदय, हमारे टीएसपी क्षेत्र में पहले किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो लोग उसको अटते नहीं, क्योंकि वो जानते कि अपन इसको कहीं मदद करेंगे तो पुलिस वाले हमारा नाम एफआईआर में लिख देंगे, या तो हमको मुलजिम बना देंगे या हमको
पेशियां करनी पड़ेगी। यूं करके उस जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति था उसको ले नहीं जाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना निकाली है तो कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त है उसको समय पर अस्पताल ले जाता है, उसका जीवन बचता है, उसके परिवार वाले भी दुआ देंगे, उसके माता पिता भी दुआ देंगे और सरकार की ओर से उसको 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। मैं सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दिव्यांगों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा का विस्तार करते हुए 14 नई श्रेणियों के दिव्यांगजन को भी निगम की साधारण व द्रुतगामी एवं रात्रि सेवा बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रारंभ की गई। हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए कहीं आने जाने में तकलीफ नहीं आवे, सुविधा उनको मिले, उनको पैसे नहीं लगे, उनको निःशुल्क यात्रा के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने निःशुल्क असहाय इनके लिए सोचा और इनके लिए निःशुल्क यात्रा। और अभी हर विधानसभा क्षेत्र में 50-50 दिव्यांगों को स्कूटी दी। जो बेरोजगार हैं, जो या प्राइवेट में कहीं रोजगार कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री जी के नारे लगाए कि पहली बार मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया, दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी वितरण की। इसी तरह से सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में कई वर्षों से कृषि महाविद्यालय की मांग थी, तो सीएम साहब ने हमको कृषि महाविद्यालय की घोषणा कर दी। उसके बाद आर्चरी एकेडमी, तीरंदाजी की एकेडमी में उन्होंने वहां पर खोल दी। लॉ कॉलेज भी हमारे वहां मेरे विधानसभा में क्षेत्र में खोल दी। नर्सिंग महाविद्यालय, एनीकट, पुल, सड़कें, स्कूल क्रमोन्नत, पशु स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, काफी इन 3 साल में लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है और जो हर विधानसभा में हर एमएलए को जो काम दिया, जो मांगा उन्होंने दिया है, ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। मैं पहली बार यहां पर एमएलए बन के आया हूं, लेकिन माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबका ध्यान रखा, 36 कौम का ध्यान रखा, भले गरीब हो अमीर हो, युवाओं को नौकरियां दी, युवाओं के लिए जी भी चिंतित है और कई तरह से कई योजना है। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और इनके नेतृत्व में मैं कहना चाहता हूं, वापस दोबारा हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और गहलोत जी को वापस मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। मुझे यहां बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अमीन खां।